सेंसिटिविटी ये एक ऐसा चीज है जिसका परफेक्ट यूज करने से आपका गेम प्ले में बस हेडशॉट ही लगता है। एंड पहले के टाइम में सेंसिटिविटी 100 थी, लेकिन अभी के टाइम में गरीना वाले उसको 200 कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि 0 से 200 के बीच में कौन सा सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा परफेक्ट है? और अगर हम लोग 200 सेंसिटिविटी करके गेम प्ले करें तो क्या हमारा गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगी? तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग नॉर्मल CS एंड BR खेले तो बंदे हमें बॉडी मार के ही निपटा देगा यार। एंड बंदे लोग कहाँ से मार देता है पता ही नहीं चलता है। एक बंदे को मारने जाते हैं और दूसरे बंदे हमें पीछे से निपटा देता है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आती है, क्यों ना ये चीज कस्टम में ट्राई किया जाए। और इस कस्टम में बॉडी कस्टम नहीं होने वाली है, ओनली हेडशॉट गेम प्ले होने वाली है। एंड मेरी फ्रेंड को बुलाकर मैं बोलती हूँ कि जल्दी से कस्टम बनाओ, और वो कस्टम बनाकर जल्दी से यहाँ पे मैच स्टार्ट कर देता है। क्योंकि मैं यहाँ पे 0 सेंसिटिविटी करके खेल रही हूँ तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो मुझे 0 के साथ हरा दे। और यहाँ पे पहला मैच स्टार्ट हो चुकी थी और मैं जैसे ही उसको मारने जा रही थी, यहाँ पे वो बंदा मुझे हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है। और यहाँ पे मैं पहला राउंड ही हार चुकी थी। दूसरे राउंड में यहाँ पे मैं ग्लोल लगाते हुए बंदे के ऊपर रश कर रही थी। एंड लिटरली गाइस मुझे ऐसा फील हो रही थी कि कैरेक्टर को मैं घसीट कर ले जा रही हूँ। और बंदे के हेड के ऊपर तो एम जा ही नहीं रही है यार, बस पैर पे गोली लग रहे हैं और बॉडी पे। बिना सेंसिटिविटी के मेरे कैरेक्टर को मैं कैसे मूवमेंट करा रही हूँ वो तो मुझे ही पता है। एंड बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे मैं फाइनली उस बंदे को नहीं मार पाती हूँ, उल्टा वो मुझे टपका देता है। तीसरे राउंड में वैसा ही होता है, जैसे ही मैं मारने जाती हूँ यहाँ पे वो डेजर्ट से मुझे यहाँ पे टपका देता है। और यहाँ पे उसका 3 हो चुका था और मेरी 0। चौथे राउंड पे यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर रश कर देती हूँ और पता नहीं कैसे उसको हेडशॉट लग जाती है यार। मुझे तो बिलीव नहीं हो रही थी कि 0 सेंसिटिविटी में हेडशॉट लग गई यार। कैसे, क्या पता ये गलती से लग गया होगा, इसलिए दूसरे राउंड में भी मैं यहाँ पे फुल रश कर रही थी उसके ऊपर। एंड गाइस आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उस राउंड में भी मैं यहाँ पे उसको हेडशॉट मार देती हूँ, वो भी डेजर्ट से। मेरी यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ गई थी कि क्या पता मैं यहाँ पे कम बैक कर दूं। एंड लिटरली गाइस यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में मैं हेडशॉट के साथ उसे खत्म कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कम बैक करके 3 राउंड जीत चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे दोनों का स्कोर सेम हो चुकी थी। एंड फाइनल राउंड में यहाँ पे मैं बहुत देर से मारने की कोशिश कर रही थी हेडशॉट, लेकिन लग ही नहीं रही थी। पर एंड में जाकर यहाँ पे उसको फाइनली हेडशॉट लग जाती है और वो खत्म हो जाता है और मेरी बुइया भी हो जाती है यहाँ पे। गाइस मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि 0 सेंसिटिविटी के साथ मैंने यहाँ पे कम बैक करके बुइया कर ली। और यहाँ पे मैं जैसे ही लॉबी में पहुंचती हूँ यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी को 50-50 कर लेती हूँ सारा, और हम लोग फिर से कस्टम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे ग्लोल लगाकर आगे बढ़ रही थी, मेरे फ्रेंड भी यहाँ पे मेरे ऊपर रश कर देता है और मैं जैसे ही उसको मारने जाती हूँ यहाँ पे वो दरवाजे पे ग्लोल लगा देता है। एंड गाइस हम लोग बहुत देर से एक दूसरे को हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहे हैं, पर ना मैं उसे मार पा रही हूँ ना वो मुझे मार पा रहे हैं। एंड ऐसे करते करते हमारे जॉन भी छोटा हो जाता है और मैं यहाँ पे उसको मार देती हूँ हेडशॉट के साथ। और यहाँ पे मैं पहला राउंड जीत जाती हूँ। एंड दूसरे राउंड में मैं जैसे ही उसको मारती हूँ यहाँ पे शॉटगन से थोड़ा सा डैमेज बस उसको लगता है और यहाँ पे वो तुरंत ग्लोवल लगा लेता है। फिर मैं उसके ऊपर रश कर देती हूँ और वो भी मेरे ऊपर रश कर देता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे वो जैसे ही मेरे ऊपर फायर करके ग्लोवल लगाने जा रहा था, उसको यहाँ पे मैं हेडशॉट के साथ खत्म कर देती हूँ और ये राउंड भी मैं जीत जाती हूँ। तीसरे राउंड में मैं लेफ्ट साइड में जा रही थी और वो मेरे ऊपर रश करता है राइट साइड से और उसने मुझे देखा ही नहीं और मैं पीछे से यहाँ पे उसको डेजर्ट से हेडशॉट दे देती हूँ। चीटिंग करता है तू। एंड इस राउंड को जीतकर मेरी यहाँ पे 3 हो चुकी थी। ये राउंड जीतने के बाद मुझे पूरा यकीन थी कि मैं ही जीतूंगी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी क्योंकि 4 राउंड में मैं जैसे ही उसे मारने जा रही थी यहाँ पे उसने मेरे को हेडशॉट के साथ टपका दिया। फिर मैं स्नाइपर उठाकर यहाँ पे चल पड़ती उसको हेडशॉट मारने के लिए, पर खुद ही निपट गई यहाँ पे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि AWM चलाना मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 2 AWM उठा लेती हूँ। मतलब मैं अलग लेवल की बंदी हूँ। समझ रहे हो, जब मुझे पता है कि मैं स्नाइपर से हेडशॉट नहीं मार सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे स्नाइपर चलानी नहीं आती है, मेरे को स्नाइपर चलानी आती है, पर स्नाइपर से हेडशॉट मारना ये थोड़ा सा मुश्किल है। फिर जो होना था वो हो गया, उसने यहाँ पे मुझे टपका डाला। यहाँ पे भी हमारा स्कोर बराबर हो चुकी थी। फाइनल राउंड में मैं जैसे ही डेजिटिकल से यहाँ पे उसको हेडशॉट मारने की ट्राई कर रही थी, यहाँ पे उसने मेरे को हेडशॉट मारकर खत्म कर दिया एंड इस मैच को मैं हार जाती हूँ। फिर मैं अपने सेंसिटिविटी को 100 कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी 100 करने के चक्कर में गन लेना भूल गई थी और मेरी फ्रेंड यहाँ पे देखता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए एक गन और एक ग्लोवल दे देता है यार। एंड वो मुझे मैसेज करके बोलता है मेरे ग्लोवल वापस करो, गलती से चला गया। ये गरीब
फिर मैं उसका गुलवाल यहाँ पे वापस कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं बिना गुलवाल के खेल रही थी और यहाँ पे उसको हेडशॉट मारकर खत्म कर देती हूँ। ऐसे करके मैं दूसरे राउंड भी उसे टपका देती हूँ। तीसरे राउंड पे भी मैं यहाँ पे उसे हेडशॉट मारकर खत्म कर देती हूँ। चौथे राउंड पे वो मेरे ऊपर रश कर दिया था लेकिन मैं यहाँ पे शॉटगन से उसे मारकर खत्म कर देती हूँ और ये मैच मेरी हो जाती है बुइया। और लॉबी में जाते ही यहाँ पे मेरी सेंसिटिविटी को मैं कर देती हूँ 150 एंड बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे मैं कस्टम रूम भी स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रही थी कि मैं सेंसिटिविटी को सही से 150 किया कि नहीं, इसलिए सेंसिटिविटी को मैं एक और बार यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे सारा कुछ सही थी इसलिए मैं बंदे के ऊपर रश कर देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए एंड यहाँ पे बंदे ने मुझे पहला राउंड ही हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है। दूसरे राउंड में जैसे ही मैं उसका मारने जाती हूँ यहाँ पे एम मेरी आसमान पे चली जाती है। फिर भी मैं उसको हेडशॉट मारने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे और एक हेड लग जाती है उसको। यहाँ पे हम दोनों का ही एक राउंड हो चुका था। नेक्स्ट राउंड में वो मुझे हेडशॉट मारकर यहाँ पे खत्म कर देता है। इस बार हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फुल रश कर दिए थे और वो जैसे ही मेरे ऊपर रश करने आता है यहाँ पे मैं हेडशॉट के साथ उसे खत्म कर देती हूँ। गाइस ये क्या हो रही है पता नहीं क्यों, एक राउंड वो टपक जा रहे एक राउंड मैं टपक जा रही हूँ एंड यहाँ पे मैं फिर से एक और बार यहाँ पे उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देती हूँ। एक और हेडशॉट मारकर यहाँ पे मैं इस मैच को बुइया कर लेती हूँ। गाइस जिस चीज का इंतजार थी वो चीज अभी होने वाली है। अब मैं सेंसिटिविटी को पूरा फुल करके रखूंगी वो भी 200 और मैं ये देखूंगी कि 200 सेंसिटिविटी करने के बाद मेरी गेम प्ले काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है या फिर बेकार। गाइस अगर हमारे गेम में ऐसा होता कि जितना ज्यादा हम लोग सेंसिटिविटी करते उतना ज्यादा हेडशॉट लगती तो फिर मजा ही आ जाती यार। अच्छा जी ऐसा है क्या? यहाँ पे मैं अपने सेंसिटिविटी को पूरा 200 करके कस्टम के अंदर घुस जाती हूँ और यहाँ पे मैं पहला राउंड ही उसे हेडशॉट मारकर खत्म कर देती हूँ और एक राउंड यहाँ पे मेरी हो जाती है। पहला राउंड तो मैं किसी भी तरह उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देती हूँ पर गाइस दूसरे राउंड में मुझे ऐसा फील हो रही थी कि मेरी जो कैरेक्टर है ना वो इतना ज्यादा हल्का हो चुकी है। मैं जैसे उसे मूवमेंट करवाना चाहती हूँ वैसे मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे मैं जैसे ही बंदे को हेडशॉट मारने जाती हूँ यहाँ पे गोली सीधे आसमान पे लग रही है। यहाँ पे मैं जैसे ही डेजेटिकल से बंदे को हेडशॉट मारने जाती हूँ एंड एम आसमान के ऊपर चली जाती है और वो बंदा तब तक मेरे को यहाँ पे टपका देता है और यहाँ पे लॉल भी दिखा रहा था यार। तीसरे राउंड में मैं यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा फायर करती हूँ, एक गोली मार रही हूँ और रिलोड कर रही हूँ। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट जोन में पहुँच जाते हैं फिर भी हम लोग एक दूसरे को हेडशॉट ही नहीं मार पा रहे यार। एंड यहाँ पे जॉन बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया था। वो मेरे ऊपर फायर करके जैसे ही रिलोड कर रहा था मुझे यहाँ पे मारने की चांस मिल गई थी और यहाँ पे मैं हेडशॉट मारकर उसे खत्म कर देती हूँ। मेरी 2 राउंड हो चुकी थी फिर से मैं हेडशॉट के साथ उसे खत्म कर देती हूँ और ये राउंड भी मैं जीत जाती हूँ। एक और हेडशॉट के साथ यहाँ पे मैं इस मैच को फाइनली बुइया कर लेती हूँ। तो गाइस ऐसा नहीं कि हमारे गेम में सेंसिटिविटी की कोई जरूरत ही नहीं है और ऐसा भी नहीं कि सेंसिटिविटी ज्यादा करने से तुम्हारे गेम प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप लोगों को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी चाहिए तो फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, ट्रेनिंग राउंड में जाकर 5-10 करके सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ट्राई कर सकते हो। और हाँ बस सेंसिटिविटी के भरोसे में मत रहना, अपने गेम प्ले को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना। तो गाइस मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।